मैं आप लोग का एसकेएस सर, मैं आप लोग के सामने में एक शानदार सा टॉपिक लेकर आया हूँ, इंग्लिश लैंग्वेज का टॉपिक। आखिर में सर वो इंग्लिश लैंग्वेज का टॉपिक क्या है, पहली बात। दूसरा नंबर है कि सर वो इंग्लिश लैंग्वेज का टॉपिक किस किस जगह में मुझे यूज़ होगा, उसका फ्यूचर में मीन्स इंपॉर्टेंस क्या है। तो सबसे पहले मैं बता दे रहा हूँ, अधिकतर स्टूडेंट लोग को दिख रहा हूँ मन में एक करेजमेंट चल रहा है क्या कि कहीं ना कहीं कंपटीशन एग्जाम को क्रैक करें। इंग्लिश का लेटर फेटर इधर उधर एग्जामिनेशन हॉल में कुछ भी हम सोच तो रहे हैं, लेकिन ग्रामेटिकल मिस्टेक हो रहा है। हम चाहते हैं कि मेरे इस वीडियो के जरिए जो स्टूडेंट देखे या कोई मान लीजिए स्टूडेंट छोड़ के घर के भी लोग, ऑफिशियल बंदा लोग भी देखे जिसका इंग्लिश ऑलरेडी पहले से स्ट्रांग है लेकिन फिर भी सिल्ली मिस्टेक होता है उनको कुछ भी लिखते वक्त में, तो हम चाहते हैं इस वीडियो के जरिए कंप्लीट नॉलेज मिले इंग्लिश लैंग्वेज का। सर आखिर में वो टॉपिक क्या है? टॉपिक यह है कुड। सबसे पहले मैं बता देना चाहता हूँ कुड होता क्या है। कुड होता क्या है। इंग्लिश लैंग्वेज में एक टॉपिक है मॉडल वर्ब। तो मॉडल वर्ब जो है वन ऑफ द पार्ट ऑफ द कुड। कुड जो है मॉडल वर्ब में से एक है। तो सर आप अन्य मॉडल वर्ब का एग्जाम्पल ना देकर डायरेक्ट आप कुड का क्यों इस्तेमाल, क्योंकि अधिकतर जब मैं कॉपी के स्टूडेंट लोगों का कॉपी वगैरह आंसर शीट वगैरह जब मैं चेक करता हूँ ज़्यादातर कुड का ही प्रॉब्लम मैं देखने पाया। तो सर कुड का रियल में आज के डेट में देखा जा रहा है, कुड का इंग्लिश लैंग्वेज में टोटल तरह तरह का सेंटेंस अलग अलग जगहों पे अलग अलग कुड का एग्जाम्पल शो किया गया है। जैसे कि मैं आप लोग को सबसे बता दे रहा हूँ, कुड में आप लोग सीखेंगे क्या, कुड कहाँ कहाँ प्रयोग होता है। सबसे पहले देखिए कुड का जो है 9 पार्ट होता है। कुड का 9 पार्ट होता है। अगर ये 9 पार्ट को अगर प्लीज़ मैं आप लोग से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि थोड़ा सा एंड तक वीडियो रहे। अगर ये 9 पार्ट अगर ध्यान से अगर इस वीडियो को देख लीजिएगा तो इस 9 पार्ट में आप लोगों को कुड का पूरा क्लेरिफाई हो जाएगा कि आप कुड में कहाँ कहाँ आपको दिक्कत होगा और कुड से आप क्या सीख सकते हैं। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट द टॉपिक। तो मैं आप लोगों के सामने सबसे पहले कुड में हम लोग सीखेंगे क्या, इनडायरेक्ट स्पीच। मीन्स कभी कभी इनडायरेक्ट स्पीच में कुड का प्रयोग होता है। सेकेंड नंबर एबिलिटी इन पास्ट। पास्ट के टाइम में जो एबिलिटी का प्रयोग होता है उस वक्त में कुड का इस्तेमाल होता है। थर्ड नंबर पावर इन पास्ट टाइम। बीते हुए समय में आपके पास क्या पावर था उस वक्त में कुड का इस्तेमाल होता है। थर्ड नंबर कैपेसिटी इन पास्ट टाइम। बीते हुए समय में आपके अंदर कितना कैपेसिटी था उस वक्त में क्या होता है, कुड का प्रयोग होता है। उसके बाद नेक्स्ट रिक्वेस्ट बट इंट्रोगेटिव सेंटेंस। मीन्स कभी कभी कुछ सेंटेंस ऐसा होता है हम लोग सामने वाले से रिक्वेस्ट तो करते हैं लेकिन उसका लिखते वक्त में इंट्रोगेटिव सेंटेंस का इस्तेमाल करते हैं कुड लगा कर। लेकिन नेक्स्ट परमिशन बट इंट्रोगेटिव सेंटेंस। बहुत ऐसा सेंटेंस जो है हम सामने वाले से परमिशन तो मांगते हैं लेकिन उसमें इंट्रोगेटिव सेंटेंस का इस्तेमाल करके कुड के साथ यूज करते हैं। लास्ट एंड फाइनल करंट पॉसिबिलिटी, मतलब आज की डेट में अभी करंट में आपका पॉसिबिलिटी क्या होता है बट अनरियल सिचुएशन, फेक सिचुएशन में हम लोग कुड का प्रयोग करते हैं। क्या सर इन सारे टॉपिक को आप एग्जाम्पल मेरे सामने रिवील कर सकते हैं? ऑफ कोर्स कर सकते हैं। एंड तक वीडियो को देखिएगा। मैं एक एक टॉपिक को मैं क्या कर रहा हूं आप लोगों के सामने में एग्जाम्पल के संग मैं आप लोग को देना चाह रहा हूं। लेट स्टार्ट द टॉपिक। पहला नंबर टॉपिक आप लोग के सामने में जो मैंने बताया, क्या बता रहा हूँ, इनडायरेक्ट स्पीच। अब सबसे पहले मैं बता देना चाहता हूँ, सपोज मान लीजिए आप कोई भी स्टोरी बोल रहे हैं स्पोकन इंग्लिश में या कहीं भी कुछ ऐसा जगह आप लेटर कंपोज कर रहे हैं, तो उस वक्त में होता क्या है, आपके सामने 2 ऑप्शन आता है। क्या ऑप्शन आता है, आप उसे डायरेक्ट स्पीच में आप लिख सकते हैं चाहे इनडायरेक्ट स्पीच में। सर डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच क्या है, सबसे पहले बता दे रहे, अगर किसी सेंटेंस में देखिएगा इन्वर्टेड कॉमा का अगर प्रयोग किया गया है तो उसको कहते हैं डायरेक्ट स्पीच, ठीक है। अगर इसी इन्वर्टेड कॉमा को अगर हम क्या करते हैं यहाँ से ओमिट कर देते हैं, अगर हटा देते हैं और फिर हम कुछ सेंटेंस का प्रयोग करते हैं उसे कहते हैं इनडायरेक्ट स्पीच। तो आपके सामने में जैसे थोड़ा देर पहले बताया कुड का हम लोग एग्जाम्पल दिमाग में हमेशा लेकर चलिएगा। हम लोग कुड सीख रहे हैं, COULD। कुड का प्रयोग हम लोग कहाँ का करते हैं, तो कुड का प्रयोग हम लोग सबसे पहले बता दे रहे हैं इनडायरेक्ट स्पीच में। जब इनडायरेक्ट स्पीच में अगर पास्ट टेंस का प्रयोग हो उस वक्त में कुड का इस्तेमाल करते हैं। थोड़ा ध्यान से देखिएगा, मीन्स डायरेक्ट स्पीच में नहीं करते हैं। थोड़ा देखिएगा एक सेंटेंस डायरेक्ट स्पीच में पहले दिया हुआ क्या है, ही सेड आई कैन डू दिस वर्क। मीन्स ही सेड आई कैन डू दिस वर्क, मीन्स उसने कहा मैं यह काम कर सकता हूँ। अगर सपोज मान लीजिए इसको अगर बोला जाएगा कि इसे इनडायरेक्ट स्पीच में आप करके दिखाइए तो थोड़ा गौर कीजिएगा। ही सेड का ही सेड इन्वर्टेड कॉमा तोड़ने के लिए हम लोग ने क्या किया, डैट का इस्तेमाल किया हूँ, ठीक है। और आई का हमारा चेंजिंग जो है ही से होता है। आई किसके लेकर, ही को देख के चेंज हुआ, तो आई के मेरा क्या हुआ, ही बदल दिया। और कैन जो है बाहर में पास्ट टेंस चल रहा है इन्वर्टेड कॉमा के बाहर, तो कैन क्या हो गया, कुड हो गया। और डू और दिस का जो है डैट वर्क। मीन्स आंसर हमारा क्या हुआ, सपोज मान लीजिए किसी को आप स्पोकन इंग्लिश में बोल रहे हो तो क्या बोल रहे हो, ही सेड दैट ही कुड डू दैट वर्क।
कहीं आप इंग्लिश लिख रहे हो तो आप इस तरह से लिख सकते हो, ही सेड दैट ही कुड डू दैट वर्क। हमें उम्मीद है आपको एकदम समझ में आया हो। तो आपके सामने में सेकेंड टॉपिक फिर आता है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। तो सेकेंड सेंटेंस क्या है, एबिलिटी इन पास्ट टाइम। बीते हुए समय में मान लीजिए कि आपके पास में कोई एक एबिलिटी था और आप वो काम कंप्लीट कर चुके हो। अगर वो बीते हुए समय में कोई एबिलिटी था और काम नहीं कर पाए तो यहाँ पर कुड का प्रयोग करेंगे, लेकिन नॉट भी लगाएंगे, लेकिन मैंने यहाँ पर नॉट नहीं लगाया है। थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे सेंटेंस सर, इसका एग्जाम्पल क्या होगा। एग्जाम्पल देखिए लिखा हुआ है, सुनील कुड टेक दिस रेस्पॉन्सिबिलिटी एट द एज ऑफ 10। जब सुनील 10 साल का उम्र में था, जब सुनील 10 साल का एज में था तो उस वक्त में सुनील ने क्या किया, यह रेस्पॉन्सिबिलिटी उठाया। मीन्स 10 साल का एज में सुनील ने यह रेस्पॉन्सिबिलिटी उठा सका। ठीक है, तो यहाँ पर क्या पता चलता है, सुनील का एक एबिलिटी पता चल रहा है कि उसने 10 साल का एज में क्या किया है, उन्होंने एक रेस्पॉन्सिबिलिटी उठाया। वटेवर कुछ भी रेस्पॉन्सिबिलिटी हो सकता हो, तो यहाँ बीते हुए समय में एक एबिलिटी के बारे में पता चल रहा है। नेक्स्ट आपके सामने में टॉपिक क्या है, 3 नंबर। 3 नंबर है पावर इन पास्ट टेंस। मीन्स बीते हुए समय में मान लीजिए कोई भी आपके पास पावर है, बीते हुए समय में आपका कोई भी एक पावर था और आपने उस पावर का इंस्टॉल मीन्स अपने लाइफ में इंस्टॉल किया, उसका प्रयोग किया। सर एग्जाम्पल क्या हो सकता है, एग्जाम्पल थोड़ा देखिए। अगर मान लीजिए बीते हुए समय में आपका पावर था लेकिन आप उसका इस्तेमाल नहीं किए तो यहाँ पर क्या होगा, कुड नॉट का प्रयोग किया। सपोज मान लीजिए बीते हुए समय में आप एग्जाम को पास नहीं कर पाए, ठीक है, आपके पास पावर नहीं था, ठीक है, तो सुनील कुड नॉट पास नवोदय विद्यालय, लेकिन हमने क्या किया है, यहाँ पर नॉट का इस्तेमाल हम नहीं लगाए हैं। सुनील कुड पास नवोदय विद्यालय मीन्स सुनील ने बीते हुए समय में क्या है, नवोदय विद्यालय का एग्जाम क्रैक किया। ठीक, तो यहाँ पर पता चल रहा है बीते हुए समय में आपका पावर था। तो चलते हैं 4th नंबर सेंटेंस आपके सामने। 4 नंबर सेंटेंस का हम लोग प्रयोग करते हैं, कैपेसिटी इन पास्ट टाइम। मीन्स बीते हुए समय में मान लीजिए आपके अंदर कुछ कैपेसिटी था। मीन्स आपके कैपेसिटी, पावर, एबिलिटी, मोटा मोटी जो है स्टूडेंट को कन्फ्यूजन होता है, लगता है कि एक ही जैसा सेंटेंस है। ठीक है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप मतलब सपोज मान लीजिए एबिलिटी वाला सेंटेंस में आप कुड का प्रयोग, कैपेसिबिलिटी वाला सेंटेंस में कुड का प्रयोग, या मान लीजिए पावर वाला सेंटेंस में कुड का प्रयोग कर दे तो कोई दिक्कत नहीं है, मतलब सेम एक ही है लेकिन नाम थोड़ा अलग अलग है। मीन्स 4 नंबर देखिए, बीते हुए समय मान लीजिए आपके पास में कोई कैपेसिटी था कोई काम करने का, मीन्स आपके अंदर पावर था, तो सर इसका प्रयोग क्या कर सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर बताया गया है कि जब मैं 5 क्लास में पढ़ता था डेली 5 वर्ड मीनिंग लर्न किया करता था। जब मैं 5 क्लास में पढ़ता था डेली 5 वोकैब लर्न किया करता था। सर इंग्लिश में इसका कुड का प्रयोग देखिए कैसे होता है। When I was 5 standard, when I was 5 standard, I could learn daily 5 vocabulary. When I was 5 standard, I could learn daily 5 vocabulary. तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि कुड का प्रयोग मैंने किया हूँ, I could। और जब मैं 5 साल का उम्र, जब मैं 5 क्लास में पढ़ता था, मीन्स जब मैं 5 क्लास में पढ़ता था तो मैं डेली 5 वर्ड मीनिंग लर्न किया करता था। नेक्स्ट टॉपिक आपका देखिए 5th नंबर। 5th नंबर में क्या है सर, मीन्स कुड का प्रयोग हम लोग रिक्वेस्ट करने के लिए भी करते हैं, लेकिन उसको लिखते वक्त में इंट्रोगेटिव सेंटेंस का इस्तेमाल करते हैं। अभी मैं जब एग्जाम्पल बोलूँगा तो आप उसे कैन में भी बना सकते हैं, लेकिन कुड से अगर बनाते हो, सपोज मान लीजिए कैन में का प्रयोग ना करके अगर कुड का प्रयोग करते हो तो ज़्यादा वो सेंटेंस जो है स्टैंडर्ड होगा। और बेसिकली मीन्स जनरली मैं हर जगह कुड का ही प्रयोग देखता हूँ। थोड़ा देखिएगा ध्यान से। सपोज मान लीजिए किसी से आप रिक्वेस्ट कर रहे हो, ठीक है, कहीं ऐसे जगह गए और किसी से आप कहना चाहते हो क्या आप उसका नाम मुझे बता सकते हैं। थोड़ा गौर कीजिएगा, कुड यू टेल मी हर नेम प्लीज, कुड यू टेल मी हर नेम प्लीज। सपोज मान लीजिए सामने वाले को आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं क्या आप अपने फ़ोन से मेरा एक फ़ोन बुक कर दीजिएगा, आईफोन, मुझे आईफोन चाहिए। ठीक है, तो देखिए उसको इंग्लिश में कुड का प्रयोग कैसे करते हैं। सपोज कुड यू बुक माई फोन प्लीज, प्लीज आपको लगाना होगा नहीं तो रिक्वेस्ट सेंटेंस बनेगा। मीन्स कुड यू बुक माई फोन प्लीज, कहना चाहते हो अपने फ़ोन से आप कर दीजिए, फ्रॉम योर फोन। तो थोड़ा सेंटेंस फिर से देखिए, रिक्वेस्ट सेंटेंस कुड यू टेल मी हर नेम प्लीज, और क्यू इंट्रोगेटिव देखिए इसको कुड से स्टार्ट किए हैं, ए इंट्रोगेटिव सेंटेंस में लिख रहे हैं, लेकिन रिक्वेस्ट सेंटेंस हो रहा है। मीन्स कुड यू टेल हर नेम, कुड यू टेल हर नेम, या कुड यू टेल मी हर नेम प्लीज। नेक्स्ट कुड यू बुक माई फोन प्लीज।
नेक्स्ट टॉपिक आपका जो है 6 नंबर, थोड़ा बारीकी से देखिएगा। 6 नंबर देख लीजिए, आपके सामने में है कूड का प्रयोग। कभी कभी हम लोग जो है, मान लीजिए किसी से हम कुछ परमिशन मांग रहे हैं, मीन्स सामने वाले व्यक्ति से आप कुछ परमिशन मांग रहे हो, तो उस वक्त में हम लोग कूड का प्रयोग करते हैं, लेकिन इंट्रोगेटिव में कूड का प्रयोग करेंगे। जैसे कि सपोज मान लीजिए कैन में का प्रयोग आप नहीं कर सकते हैं, कूड थोड़ा सा स्टैंडर्ड लगता है। जैसे देखिए, आप मान लीजिए सामने वाले से परमिशन मांग सकते हो, क्या मैं आपके पीछे खड़ा हो सकता हूँ 1 मिनट के लिए? देखिए, कुड आई स्टैंड हियर बिहाइंड यू फॉर अ मिनट, कुड आई स्टैंड हियर बिहाइंड यू फॉर अ मिनट। तो यहाँ पर हम लोग कर क्या रहे हैं, सामने वाले से एक परमिशन मांग रहे हैं। सेकेंड नंबर देखिए, वही सेम एग्जांपल, परमिशन बट इंट्रोगेटिव सेंटेंस। कुड आई पोस्ट मीन्स कुड यू पोस्ट दिस लेटर फॉर मी, कुड यू पोस्ट दिस लेटर फॉर मी, क्या आप यह लेटर मेरे लिए पोस्ट कर सकते हैं, मीन्स पोस्ट ऑफिस में। तो नेक्स्ट हम चलते हैं 7 नंबर एंड फाइनल। 7 नंबर क्या है सर, थोड़ा बारीकी से देखिएगा। 7 नंबर बहुत एक अच्छा सेंटेंस है कि अगर आप इसे सीख सकते हैं तो सपोज मान लीजिए कि आप कहीं भी इस तरह का स्पोकन लैंग्वेज में या कहीं पेपर ऊपर में इधर उधर आप कहीं भी आप इस तरह का सेंटेंस देखिएगा तो आप इसका हिंदी ईजिली आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि सर इस सेंटेंस का बोलना क्या चाह रहा है। थोड़ा बारीकी से देखिएगा। मीन्स करेंट का सिचुएशन, मीन्स अभी का टाइम चल रहा है, पॉसिबिलिटी आप उसे कर सकते हो, लेकिन सिचुएशन जो है अनरियल है, मीन्स फेक टाइप का। सपोज मान लीजिए जैसे सेंटेंस इस तरह का आपके सामने में जो मैं रिवील किया हूँ, काश मेरे पास में अगर 10 लाख रुपया होता तो मैं एक लग्जरी फ्लैट जो है या कार में है बुक कर लेता। मेरे पास अगर 10 लाख रुपया होता आज की डेट में तो मैं एक लग्जरी कार बुक कर लेता, पहले से बुक कर लेता। सर इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। If I had 10 lakhs rupees, if I had 10 lakhs rupees, I could book this luxury car। आपके सामने में कोई लग्जरी कार है, शोरूम के बगल से गुजर रहे हो तो आप इमेजिन कर रहे हो, काश मेरे पास 10 लाख रुपया होता तो मैं लग्जरी कार बुक कर लेता। मीन्स इफ आई हैड 10 लाख रुपीज़ आई कुड बुक दिस लग्जरी कार। तो आई होप, मुझे ऐसा लगता है कि ये 7 फार्मूला आपको कूड का एक कंप्लीट ज्ञान है। इस 7 फार्मूला को बारीकी से वीडियो को बार बार रिपीट करके बैक आगे पीछे करके उसको बहुत बार देखिए, कॉपी और कलम को ओपन कीजिए, उसे नोट डाउन कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। फिर भी दिक्कत हो, नेक्स्ट टॉपिक में क्या आप लोग के लिए लैंग्वेज में लेकर आऊँ, आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। अगर आपको अच्छा लगा हो थोड़ा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, जिससे कि मैं नेक्स्ट टाइम में फिर एक जोश के संग में आप लोग के लिए एक नया वीडियो लेकर आऊँ। मैं आप लोग का SKS सर, बाय।